आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं अभयानंद। यूनिवर्सल न्यूज टुडे आप सभी दर्शकों के लिए अपना साप्ताहिक कार्यक्रमों के क्रम में विशिष्ट प्रतिभाओं के धनी व्यक्तियों से मुलाकात कराने का क्रम आज से प्रारंभ किया है। हमारे प्रबंध संपादक विनय शर्मा जी ने हिंदी भारत में क्रांति के दूत माने जाने वाले कॉमरेड गौर प्रसाद त्रिपाठी से आज विशेष मुलाकात कर उनका एक इंटरव्यू लिया, जिसे आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार अगले सप्ताह आज ही के दिन हम दूसरी प्रतिभाओं के साथ प्रस्तुत होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित पूरे हिंदी भारत में क्रांति के दूत के रूप में पहचाने जाने वाले कॉमरेड कहें या गुरु प्रसाद जी, जिन्होंने आज मतदान किया, कल तक वे इन पंक्तियों के साथ जीते थे। अब ना चलेंगे ज्यादा दिन तक ये वोटों के खेल, कांप रहा है साम्राज्यवादी बलिदानी भेड़। कॉमरेड कहूँ या गुरु प्रसाद जी कहूँ, अभी ऊपर की जो दो पंक्तियां मैंने पढ़ी है उसको लेकर के आप जीते थे। आज आपने मतदान किया है, वोट किया है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले यूनिवर्सल न्यूज टुडे में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? वर्तमान चुनाव नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोट के समय मुझे बोलते हुए ये बात अच्छा लगता है कहने में कि समूची क्रांति अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए और चीजों की समीक्षा करते हुए यह बात सीखी कि ब्रिटिश साम्राज्य के गुलामी से समझौते के अंतर्गत आज़ाद होने वाले भारत में आज़ाद होने वाले भारत के समझौते के तहत भारत में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से भारत जो आज़ादी हासिल किया, सांप्रदायिक विभाजन पहला और भारत पाकिस्तान सहित दो रिपब्लिकों में बटा हुआ देश, स्वाभाविक था कि यहाँ का इतिहास विश्व के इतिहास से जुड़ा हुआ भी था और अलग भी था। यही कारण था कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने जन्म काल से 1924 से लेकर और यहाँ तक कोई एक नारा और कोई एक वाक्य नहीं दे सकी कि भारत की आज़ादी में उसका अपना क्या रोल है, क्या रोल होना चाहिए। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजी साम्राज्य का समर्थन कर रही थी, कांग्रेस का समर्थन कर रही थी, पाकिस्तान विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन कर रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत वह कांग्रेस के पीछे पीछे चलती हुई
या मुस्लिम राजनीति के देश विभाजन से साथ चलती हुई दिखाई दी और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ये एक दूरभी संधि के अंतर्गत चलते हुए यहाँ तक आ पहुँची कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश को ठीक रास्ते पर ले चलने के लिए अभी खड़े ही हो रहे थे। सन 53 में पैदा जनसंघ पार्टी, सन 77 में पैदा भारतीय जनता पार्टी पर ये सारे कांग्रेसी, कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग के लोग आरोप करते हैं कि वे अपने जन्म के बहुत साल पहले ही विश्वासघात कर दिए। इससे ज़्यादा दुखद और आश्चर्यजनक कोई आरोप नहीं बनता है। 53 में भारतीय जनसंघ पैदा होती है, 77 में भारतीय जनता पार्टी पैदा होती है और 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पैदा होता है। इस पूरे दौर में 10-5 चिंतकों और कार्यकर्ताओं को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के नव निर्माण के लिए सभी अपनी विशिष्ट बातों को दिखा, समझा और पढ़ा रहे थे। 150 लोग मिलकर के देश में एक विधान, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 झंडा नहीं चलेगा। इस बात को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी हाल में 2019 में धारा 370 को खत्म किया। यह बात निश्चित आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा ये सबक और सबसे बड़ी लड़ाई जीती गई, जो आज़ादी के 75 साल के बाद, 70 साल के बाद जीती गई। और इस तरह के विशिष्ट इतिहास में हमारी भी समझ में ये आया कि भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भारतीय इतिहास में विशेष अभियान है और विशेष आंदोलन है, जिसके अंतर्गत स्टालिनवादी, माओवादी, कम्युनिस्ट, समझौतावादी इंडियन नेशनल कांग्रेस और देश के विभाजन, सांप्रदायिक विभाजन की हिमायती मुस्लिम लीग और उससे जुड़ने वाली अन्य बहुत सारी पार्टियां मिल करके देश में जो माहौल बनाए हुए थे, वह माहौल पहली बार भाजपा ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तोड़ा है और देश के सामने, दुनिया के सामने विकास का संस्कारों का, अच्छे संस्कारों का, भारतीय संस्कृति का माहौल ये करते हुए, व्याख्या करते हुए और भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का अभियान आगे बढ़ा है। यह बात देश के लिए, दुनिया के लिए भाग्यशाली बात है। हिंदुस्तान के और लोगों को इस बात का विश्लेषण करके कांग्रेस, कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग की दूरभी संधि को तोड़ना चाहिए, समझना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए। आप राम मनोहर लोहिया के काफ़ी करीबी रहे हैं।
आज जो है राम मनोहर लोहिया के नाम पर, समाजवाद के नाम पर एक समाजवादी पार्टी 3 दशक से उत्तर प्रदेश बिहार में रन कर रही है। उसे आप समाजवादी मानते हैं या नहीं? कितना वह लोहियावादी है? डॉक्टर लोहिया 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से कांग्रेस के एक विंग के रूप में गठित विकसित पार्टी के कार्यकर्ता थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया, ये 3 कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारे समाजवादी नेता लोग, चिंतक लोग कांग्रेस के अंग के रूप में ही गठित विकसित हो रहे थे। 1934 के बाद से वो 1946 के बाद से वो आचार्य जी के साथ अलग हुए, अलग पार्टी के रूप में खड़े हुए। 1966 में डॉक्टर लोहिया मरे। 1966 तक वो अपने को समाजवादी पार्टी के रूप में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नाम से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मिलकर के समाजवादी आंदोलन के रूप में जी रहे थे। लेकिन डॉक्टर लोहिया के बाद से लगातार यह पतित होती हुई एक ऐसे गहरी खाड़ी में, जातिवाद की खाड़ी में यह धारा गिरी और 100 में पावे पिछड़े 60 का नारा लगाते हुए समूचे समाजवादी आंदोलन को ले जाकर के जातिवाद के आईन गिरा दिया, डाल दिया। डॉक्टर लोहिया के बाद से मुलायम सिंह के पीछे चलने वाली तथाकथित समाजवादी पार्टी सिन्नी को क्लीन चिट देते हुए ये पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हुए ये अपने को समाजवादी कह रहे हैं। लेकिन एक भी क्षण न ये समाजवाद के लिए जिए थे, न जी रहे हैं